ये बनाते थे। अच्छा, इनको ज्यादा शौक था पहले। आपको कोई शौक नहीं था भाई वीडियो बनाऊं मैं? नहीं मतलब इतना जानते नहीं थे ना। माज के लिए सरकारी जॉब हो, कुछ भी नहीं करते थे, फिर आपको मना नहीं कराया भाई छोड़ दे उसको? नहीं, ये सब कर लेंगे, हम कर लेंगे धीरे धीरे। यही था हाँ। भाई, मतलब जब किसी से सगाई वगाई की बात कर रहे थे तो उस टाइम बात हुई, दोनों की फैमिली से बात की, तो स्टार्टिंग में एग्री नहीं थे वो। फिर कितने साल का रिलेशन की बात कर बोला? हमारे 4 साल हो गए थे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो जी यहाँ फ्रेम में देखने लग रहे आप सब जानो परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि हरियाणा राजस्थान मतलब वर्ल्ड वाइड सब जाना है, बाहर बैठे बंदे भी देखे हैं। तो जी हाँ, सोनिया मीणा और उसके हस्बैंड साथ में दीपक। तो भाई इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में जाना है, कितना स्ट्रगल करा, क्योंकि 3.4 लोग सोच रहे हैं भाई हमारे 10,000 हो जाए, इन्हें में थोड़ा बहुत कमा लेंगे, इधर में थोड़ी फेस वैल्यू बन जाए, कुकरे यार पी दे के करावा है कुछ तरीके मतलब। और इनकम सबसे बड़ी बात, गाड़ी ले ली, एक और लेने का सपना है और घर बना लिया। तो आप भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी कमा सको हो, और मिलना चाहो तो मिल भी सको हो। तो पूरा इंटरव्यू देखो, बड़ा मज़ेदार होने वाला। चैनल पे स्वागत करते हैं। तो राम राम है। राम राम। कैसे हो? बस बढ़िया। राम राम भाई। राम राम जी। ठीक हो? बस बढ़िया से। ओके, अच्छा एक बार बताओ, अगर कोई मिलना चाहो तो कहाँ पे मिले? देखो, हम राजस्थान में टोंक जिले में एक छोटा सा गांव है विजयगढ़ जी, वहाँ रहते हैं, और हमारा एड्रेस है वो विजयगढ़ ही है। उसमें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्या बात। मैप पे आराम से मिल जाएगा आपको, और आप कभी भी मिलने आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपसे नहीं, मैम से मिलना पड़ेगा। जब भी दो किसी से मिल सकते हो। ओके, पूरा परिवार मिलन को, बाकी पूरा परिवार इंस्टा पे बैठा, किसी से फोटो लेना। लड्डू है, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, उसके भी मतलब लाखों फॉलोवर हैं। आप देखो भी बहुत प्यारी सी गुड़िया है। गुड़िया कितने साल की होगी मैम? 2 साल 2 की। साल की अभी। अच्छा, अपना गाँव जिला बताओ एक बार, खुद का अपना माइक के बोलते थे। मेरा छान गांव में टोंक डिस्ट्रिक्ट है। मतलब छान है? हाँ, अच्छा। मैं राजस्थानी गाँव मतलब मेरे बोल लिया जाता। छान गाँव है, और अपना जो ये बताया आपने विजयगढ़। विजयगढ़ है, ओके। ससुराल विजयगढ़ है। ससुराल। शादी हो कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। इंस्टा पे कितने साल हो गए? इंस्टा पे 3 साल हो गए ना। उससे पहले टिकटॉक पे थे शायद। हाँ, हाँ, उससे पहले टिकटॉक मतलब पे थे। प्रॉपरली तरीके से इंस्टाग्राम पे 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, रील पहले टिकटॉक बनाते थे आप? हाँ टिकटॉक के टाइम शादी कर रखी थी क्या? हाँ, टिकटॉक टाइम शादी हो गई थी। मतलब 2018-19 के आसपास? 19 में अप्रैल से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था हम लोगों ओके, लव मैरिज या अरेंज? ने। लव मैरिज है। लव मैरिज, जी हाँ, लव मैरिज है तो वही अब सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, और इसको नेगेटिव भी ले रहे लोग, पॉजिटिव भी। ये सारी बात जानेंगे। अच्छा, कैसे क्या स्टार्टिंग हुई थी? एक वो यार दिल में टाली बाज गई देख दे, आपका बजी? वो स्टार्टिंग में मतलब मेरा ही था, मैंने ही प्रपोज किया था। वही लड़के शुरुआत क्यों करते हैं, लड़की क्यों नहीं करती? तो मैं मतलब हम एक शादी में मिले थे एक दूसरे से, जी जी। तो वहाँ देखने के बाद में अट्रैक्शन थे वो? हाँ, अट्रैक्शन था। वो होता है ना, पहली बार देखना हाँ। होता। तो बात की धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में 10-15 दिन बाद मैंने इनसे बात हुई थी मेरी, देखने के बाद में। जी जी। तो कांटेक्ट नहीं हो पाया था उससे पहले। ओके, आईडी डील ली आपने? हाँ, आईडी ली थी भाई, आईडी दे वो आपकी? नहीं, आईडी तो थी नहीं उस टाइम, बनाते नहीं थे कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर कैसे का कांटेक्ट हुआ आपका, मतलब बातचीत हुआ मेरी? बातचीत हुई, 10-15 दिन बाद बात हुई, तो इन्होंने पहचान लिया कि इन्होंने भी देखा था मेरे को वहाँ। अच्छा, तो पहले फोन पे बात करी आपने? हाँ, फोन पे बात। अच्छा, आपके पास कॉल आई, आपने क्या बोला, कौन बोल रहे हैं? हाँ, फिर आपने क्या बोला, मेरे पास फोन मत करो? स्टार्टिंग में सभी एटीट्यूड दिखा। आपने कितना एटीट्यूड दिखा? मतलब एक तो थोड़ी 5-4 मिनट दिखाया हो, एक नू है चल कोई नहीं कर लिया, एक बार रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। हाँ, मतलब वही थोड़ा बहुत था आपको भी थोड़ा बहुत पसंद? हाँ। पहली नजर में आपने मतलब हो गया हाँ ये लड़का मेरी लायक है? नहीं, पहले तो ना कुछ वो नहीं था, फिर धीरे धीरे ये डेली कॉल करने लग गए ना, तो फिर अच्छा, होने लग गया। फिर जानते भी थे, आते रहते थे। मतलब आपका पास कॉल वगैरह होती थी, रात दिन बात करते थे दोनों? हाँ, बात करने लग गए फिर धीरे धीरे। अच्छा, आपने क्या चीज़ बढ़िया लगी थी मैडम? ये स्माइल देखी और सब सही था। स्माइल से? हाँ, बिल्कुल। आपने क्या पसंद आया? मेरे को इनकी हाइट अच्छी लगती थी, और अच्छे भी लगते थे। मतलब लंबी हाइट वाले लड़के पसंद आते लड़कियों को? हमारे जैसे यहाँ तो पत्ता कटेगा मैंने। हाँ भाई जी। अच्छा, मतलब हाइट पसंद आ गई, ठीक है, बातचीत होगी, फैमिली तक बात किसी ने पहुँचाई? फैमिली तक वो हम दोनों की ही थी, सोनिया को भी। मतलब फिर घर वाले जब किसी से सगाई वगाई की बात कर रहे थे, तो उस टाइम
बात हुई दोनों की, फैमिली से बात की तो स्टार्टिंग में एग्री नहीं थे वो। कितने साल का रिलेशन के बाद बोला? हमारे 4 साल हो गए थे। फिर आपने बताया था family? हाँ। आपका फैमिली का क्या रिएक्शन जब पहली बार पता लगा? तो पहले तो ऐसे ही थे, मतलब कि हाँ देखेंगे करेंगे। अच्छा, आप नहीं बोलिया छोरी तो फोन धर दे ले बात करने लाए जे थपेड़ लागे, ये नहीं बात नहीं बोली? नहीं, उनको पता नहीं था ना कि वैसे बात करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी के जैसे किसी के माध्यम से भिजवाया था, मतलब हम लोगों ने कोई रिलेटिव होते हैं जानकार, तो रिश्ता ऐसे। अच्छा। हाँ, बिचौलिया रख लिया कोई? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एक दूसरे ने देख लिया फैमिली में, मतलब कद मानी भाई आज तो कर देते हैं शादी। फिर वो 2019 में माने, वो अप्रैल के अंदर जब जाके शादी हुई फिर हमारी। देखो आजकल हो रहा लव मैरिज का ट्रेंड सा, कई फैमिली नहीं मानती, तो आप क्या कहना चाहोगे? लड़के के भी नहीं मानते, कई बार लड़कों के नहीं मानते। देखो, चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी होता है। आप एक देखो, पारिवारिक की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है जिसमें फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी की फैमिली वाले कर लेते हैं। तो अगर आपको देखो 2 चीज़ों में से एक चूज़ करना पड़ता है, या तो आप परिवार को चूज़ कर सकते हो, अपने प्यार को चूज़ कर सकते हो। तो दोनों में ऐसा कॉम्बो बिठाओ ताकि ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपने अगर कुछ ऐसा कर भी लिया तो मतलब आप फिर कॉन्फिडेंट हो खुद के अंदर कि आज नहीं, आज के 1 महीने बाद हम अपने परिवार से मिल जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस हो तो आप लव मैरिज करो, वरना एक फैमिली को बिल्कुल एक तरीके से छोड़ना वो थोड़ा गलत हो जाता है। ये तो बात है। हाँ। अच्छा, मैं आप डरे नहीं? क्योंकि आजकल देखा लड़की शादी कर लिया है, बाद में पता लगा तो छोरा 2 शादी कर रहे हैं ऑलरेडी। माइंड में नहीं आया भाई कदे मेरे साथ भी हो जाएगी? नहीं। थोड़ा 1-2% आपकी सहेली ने बताया वो तो नशा पता कर रहा है छोड़ दे, किसी ने बोला? नहीं। किसी रिश्तेदार ने बोलिया छोड़ दे तो उसे? ये मतलब ऐसे भाई लगते हैं हमारे, तो उनके दोस्त थे, तो इस वजह से। अच्छा, मतलब रिलेशन में था, उसने समझा दिया था आपको? हाँ, तो ऐसे जानते थे। और वैसे गलत शौक किए भी नहीं ना, तो था ही नहीं, ऐसा डर था ही नहीं बिल्कुल। हम तो क्लियरली फ्री थे बिल्कुल। मतलब इन चीज़ें दूर है। हाँ, बिल्कुल। चल रहना भी नशा पता दूर। एक के नशा था, वो था मैम के प्यार का। बिल्कुल। वो उसमें खरे उतर गया भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, लड़की कहीं ना कहीं मतलब स्टेप उठाने डर रहा है, क्योंकि फैमिली स्ट्रिक होती है कई बार, तो मतलब डर तो लगा है, बिल्कुल डांट रही भाई, शो माइंड माँ फैमिली का भी लड़की का, तो क्या कहना चाहोगे लड़की को? मतलब किस तरीके का मना हुआ है, क्या कुछ बोल रहे हैं? देखो, फैमिली में यही है कि पहला जो ये होता है, देखो हम लोग सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। जैसी हमारी किस्मत है, मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोगों ने जो भी किया, शादी की, वो चीज़ें की, लेकिन हमारा भी एक टाइम ऐसा सीन था कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्या करना है आगे। वो सारी चीज़ें थी। तो बस ये है कि अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना ज़रूरी है। मतलब प्यार के चक्कर में नहीं रहना, फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर भी यार, देखो फ्यूचर है, कल को आप किसी से शादी भी कर लोगे, मान लो, देखो चीज़ें एक साथ नहीं, वो प्यार होता है, आज 5 साल करोगे, 10 साल करोगे, लेकिन जब बातें बिगड़ना स्टार्ट होती है कि यार कहाँ पर बातें आते अटकती है कि यार कमाई की चीज़ों पे आप उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, वहाँ इशू क्रिएट होते हैं, ना चाहते हुए भी वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अच्छा मैम, दीपक क्या करते थे उस टाइम? आपसे बात करते थे? बात तो करते थे, और क्या करते थे? खेलते थे। बस क्रिकेट खेलते थे? मतलब फिर फैमिली वाले बोले तो कुछ नहीं करता, ना सरकारी जॉब, क्योंकि समाज के लिए सरकारी जॉब हो, कुछ भी नहीं करते थे। फिर आपको मना नहीं कराया भाई छोड़ दे उसको? नहीं, ये सब कर लेंगे, हम कर लेंगे धीरे धीरे। यही था भाई, मतलब मिलके कर लेंगे। क्या बात है। जॉब कर लेंगे, सरकारी जॉब नहीं होगी तो प्राइवेट कर लेंगे, प्राइवेट खुद का कर लेंगे। हाँ। अच्छा, फिर शादी करी उस टाइम, मतलब हालात किस तरीके के थे? देखो, मैं मतलब हम लोगों की शादी, मतलब वो शादी नहीं, मैं वो ठीक है, जो प्रोसेस होता है पूरा, जो फेरे, वो तो पूरा प्रॉपरली था। लेकिन एक वो होता है ना शादी में डीजे बजाना, गूंगी थी, हमारी जो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। पापा जी ने 50,000 रुपये लिए थे उधार, उसमें वो हलवा और पूड़ी बनाया था हमने। परिवार का? हाँ, परिवार भी थे, गांव से भी आए थे लोग। तो कर लिया। हाँ, बस हलवा पूड़ी बनाया था, मीठा मुँह कर दिया था। बस हाँ, ये थी हमारी पारिवारिक स्थिति, इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग। ये सुधरी, इतना अच्छा मकान बनाया? ये जब शादी हुई सोनिया और हम लोगों ने जब सोशल मीडिया स्टार्ट किया, तब से चीज़ें धीरे धीरे बदली। कितने लकी मानते हो अपने आप को? मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या है इनकी, जो आने के बाद जो हमारे घर में जो चेंजेस हुए हैं, जो चीज़ें हम लोग सपने देखते थे उन चीज़ों के, आज वो हमारे पास है। क्या बात है। तो वो सब इन्हीं की वजह से है।
अच्छा टिकटॉक पे मैडम आप रील बनाए, खुद बनाने का शौकीन थे या दीपक ने? नहीं, ये बनाते थे, अच्छा इनको ज्यादा शौक था पहले। आपको कोई शौक नहीं था भाई वीडियो बनाऊं मैं? नहीं मतलब इतना जानते नहीं थे ना, इतना वो नहीं था पहले। अच्छा फिर टिकटॉक पे पहली वीडियो बनाई आपकी मतलब? दूसरों की वीडियो देखते थे तो कि अपन भी बनाते हैं, फिर ये बनाते थे मेरी वीडियो। कौन सा फोन था उस टाइम भाई? MI का था Y2। अच्छा उस टिकटॉक बनाई। वो भी टूट रहा था। पीछे से रियर कैमरा फूटा हुआ था उसका, फ्रंट कैमरे से ही वीडियोस स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। आज से आईफोन दो बिल्कुल, अब तो वही है। आज देख लो भाई, तरक्की स्ट्रगल किया इतना, मतलब 50,000 रुपये घर वाले ने लेके आने पड़ गए शादी के लिए। मतलब एक आज कच्चा मकान भी होगा उस टाइम? हाँ कच्चा मकान था। मतलब ये है कि बारिश के दिनों में हम लोग ऐसे रहे हैं कि कुछ लोग तो खुश होते थे कि बारिश आएगी, मजे आएंगे, घूमेंगे, लेकिन हम लोगों को टेंशन होती थी बारिश में कि यार कैसे रात निकलेगी। छत टपका, हाँ टपकता था। हमारे यूट्यूब के ब्लॉग्स में है, वहाँ देख सकते हो हमारे आप। रूम में टपकता था ज्यादा। हमारा आपको बोला नहीं फिर किसी ने? ले फंस गई ना, अब छत भी टप करी उनकी तो बोला था? अब मुंह पे तो कोई नहीं बोलते, पीछे से तो सब करते ही थे। फिर आप क्या बोलते थे? कहीं सुनिए आपने भाई? नहीं ऐसा कोई नहीं करते थे हम लोग। बाकी जो सोने की जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है। मम्मी पापा वो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो ये कि अगर कभी मैं इंसान बनूं और मेरे को अगर सास ससुर मिले तो बस वैसे ही मिले वापस। बिल्कुल हाँ। तो बहुत आपको अच्छा कैसे लगे इसके मम्मी पापा? वो भी बस मम्मी पापा की जैसे ही जैसे हैं। कितने टाइम लड़ाई होती है आपकी सासू बहू वाली? हमारे तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा ले करवाओ फिर कभी। ले देख लो भाई, आजकल की सास बहुआ का मतलब आज तक लड़ाई नहीं हुई। अच्छा की कहना चाहोगे जो मतलब एक खान पीने का लगा लो गाँव में सासू लड़ाई कराया कर रहे हैं, तो मतलब उनकी की कहना चाहोगे आप? लड़की आप समझोगे तो मतलब ये खाने पीने को लेकर अभी बहुत से होते हैं जो हर चीज को ताले में रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि एक बहू भी तो बेटी की जैसी होती है। टोंट मारे कभी किसी ने आपको तो आज तक? मतलब किसी चीज ने लेकर? टोंट मारे? हाँ टोंट। नहीं राजस्थानी भाषा मेरे तो समझ में नहीं आती। अच्छा हरियाणवी समझ लिया प्रॉपर? हाँ प्रॉपर तो नहीं, मतलब समझ जाता हूँ, मैं तो समझता हूँ। अच्छा आप समझ लो? और थोड़ी बहुत समझ में आती है ऐसे। कुछ शब्द बोलूं मैं समझोगे? ओटड़ा क्या होता है? ऊँटड़ा? ओटड़ा क्या होता है? ऊँट ऊँट? ऊँट नहीं, ओटड़ा। ओटड़ा? हाँ नहीं ये ऐसे नहीं आती, मतलब ऐसे नहीं नॉर्मल जो आती। बोलते अरे हैं अरे आधी दीवार होती है आधी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अब बिटोड़ा। ऐसे शब्द नहीं आते वो। अरे जैसे गोबर पाथा है नहीं, वो इकट्ठा करके वो बना देते हैं। पराउंडा? पराउंडा। हमारे पराउंडा बोलते हैं। अच्छा ब्रांडा क्या होता है? वो समझ गया मैं, वही है जो उनका घर जैसे बना रहता है। नहीं नहीं ब्रांडा अलग होता है, वो प्रोंडा बोले आपने? पराउंडा। हाँ ब्रांडा, ब्रांडा अच्छा, मतलब पशुओं का। हाँ समझ गया मैं। बाड़ा। बाड़ो। बाड़ा देखो भाई, अलग बोलते हैं ना, तो हाँ, बाड़ा तो मार ही बोल रहा है थोड़ा बहुत कई कई एरिया में। अच्छा अच्छा। बट नॉर्मल बोलते हैं ना, वो तो थोड़ी बहुत समझ में मारी तो घट्टे समझ में प्रॉपर नहीं होती। तो मैं देखो राजस्थान और हरियाणा का थोड़ा मेल मिलाप हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा भाई जी, एक स्ट्रगल करके आज एक मतलब टूटा फोन से सफ़र करे, आज आईफोन है, तो पहली इंस्टाग्राम पे वीडियो कौन सी वायरल हुई थी? देखो इंस्टाग्राम पे तो वीडियोस मतलब स्टार्टिंग तो वायरल की तो टिकटॉक से ही हुई है। हाँ टिकटॉक ही एक ऐसा माध्यम था, उसी की वजह से इंस्टाग्राम पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ जब से वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म एक पब्लिकली जो चेहरा था वो पब्लिक के सामने आ चुका था, तो इतना कुछ इंस्टाग्राम पे नहीं करना पड़ा। स्टार्टिंग में टिकटॉक पे की थी मेहनत। अच्छा मैम, जब टिकटॉक बैन हुआ आपने बोले अब कैसे गुजारा होगा? क्योंकि टिकटॉक से तो हम कुछ कमाते ही नहीं थे, ऐसी कमाई नहीं तो थी? हाँ कुछ भी कमाई नहीं थी। क्योंकि प्रमोशन आते थे, लेकिन वही है थोड़ा चीज़ों से दूर थे, काफ़ी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज नहीं थी, तो समझते ऐसे भी नहीं थे इतना। क्योंकि हम लोगों को बताते थे कि यार कोई मतलब नहीं था, बैन हो या ना हो, हाँ आपने कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा उस टाइम। हम लोग तो ये थे कि अगर पैसे वैसे कमाते तो फर्क पड़ता कि यार अपना सोर्स रुक गया, सारी चीजें हो गई। 3.5 मिलियन 5 थे क्या? हाँ तो इससे ज्यादा थे। हाँ वही सेम ही आगे सारे उल्टे बिल्कुल वापस। हाँ। तो इतना प्यार मिल गया पब्लिक का। पहली मतलब एक होया अगर प्रमोशन लगा लो, पेमेंट कहाँ से ली थी आप? यूट्यूब से या फिर इंस्टा से? नहीं इंस्टाग्राम से। इंस्टा पे। यूट्यूब पे तो बहुत बाद में आए थे, कंपनी के थ्रू या फिर मतलब एक कंपनी के थ्रू ही था। अच्छा आपके साथ कभी ऐसी बनी है, कई इन्फ्लुएंसर के साथ बनी, कोई कंपनी है आपको बोलो मतलब 10,000 25,000 रुपये महीने दे देंगे, या फिर भाई रील के 1,000 रुपये दे दें बना दो, पहले बना दिया आपने,
फिर दूसरी और बना दे, इकट्ठे रुपए दे देंगे, पैसे मारे कभी? बिल्कुल, बहुत 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 पैसे डूबे इनके इन्फ्लुएंसरों के साथ काफी सारे। हाँ बिल्कुल होता है ये। एक्चुअल में हरियाणा और चंडीगढ़ साइड की जो मतलब कुछ कंपनियां होती है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ होती है, वो लोग मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोगों को पेमेंट करते हैं, लेकिन फिर जब एक बल्क में पेमेंट हो जाता है ना एक साथ, कि जैसे 50,000 लाख रुपए देने हैं, तब वो पेमेंट रोक लेते हैं। मोटी इनकम कब आने लगी थी आपकी? मोटी इनकम तो वो बस यूट्यूब से ही स्टार्ट हुआ था। यूट्यूब से? हाँ। अच्छा, पहली पेमेंट कितनी उठाई थी यूट्यूब से? यूट्यूब से स्टार्टिंग की पेमेंट उठाई थी 17,000 कुछ। क्या उतनी कितनी खुशी थी? बहुत। और वो जब ये सिल्वर प्ले बटन आया तो ये देखा कि कहाँ से आता है, पापा ने पूछा, मैंने भाई यूएस से चीज़ें होता है ये, वहाँ से आया? हाँ, सर्टिफिकेट था इसके साथ में, तो बहुत अच्छा फील था वो। अच्छा, आपके यार दोस्त बोल रहा है भाई आपको कोई साड़ी हो तो ऐसी सुंदर मारा भी कराओ। मेरे लगभग जितने भी यार दोस्त है वो सब मैरिड ही है। अच्छा, मैरिड ही है? हाँ, सब कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई अपने फील्ड में, सब अलग अलग फील्ड में। बोला नहीं यार, लक्ष्मी आ गई, जिंदगी चेंज। बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा। हाँ, गांव में भी यही। हमारे गांव में तो ये बोलते हैं कि इनको माया मिल गई। कोई कहीं ऐसे बोलते हैं कि जमीन बेच दी। फिर कितना स्ट्रगल किया इसको पाने के लिए? अब वो चीजें उनको पता नहीं है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। वो चीजें उनको पता नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही कि हमें मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोले, इनको माया मिली है, जमीन बेची है, कि जिनकी जितनी सोच होती है वो उतनी ही बातें करते हैं। बिल्कुल, छोटी सोच पैर की मोच आगे बढ़े। मतलब कुल मिला के वो उनके मन को संतुष्टि देते हैं वो, कि इन लोगों ने कुछ ही नहीं करा, ये इन्होंने जमीन बेच के ही करा है। अच्छा, कुछ ऐसे बंदे हो मतलब पहले बोलते थे भाई तू मेहनत कर अच्छा हो जाएगा, फिर बाद में उनकी बात सुनने में आए थे कुछ नहीं होना इसका नकली है। अब चढ़ाई होने के बाद कह रहे यार मन पता था मेहनत कर रहा है तू चढ़ेगा। है ऐसे थे, बिल्कुल मिले लाइफ में थे बिल्कुल। मतलब अभी भी वो मतलब कैश का पीठ के पीछे अब तो नहीं बुराई कर रहे? नहीं, अभी नहीं करते कोई, अभी नहीं करते। मेरे को पता है जिनसे मेरी नहीं बनती, मेरे को कि लग रहा है कि हाँ यार ये फॉल्ट में, तो मैं उसको डायरेक्टली मुंह पे मना नहीं करता। ये है कि अगर मैं किसी अपने अच्छे दोस्त को अगर मुंह पे मना करूंगा तो मैं उसका दुश्मन हो जाऊंगा। उसको ऐसे तरीके से दूर करना चाहिए कि उनको पता ही नहीं चले। तो ये मेरी आदत है, मैं बिल्कुल। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर है, किसकी वीडियो आपने लगा अच्छी बनाता है? मेरे को तो शुरू से खुशी पंजाबन है, तो मैं उनकी फैन थी, तो उनकी अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसरों के मैं नाम ले आपको जो माइंड में होगा वो बताना। पहले आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले खुशी बालियान नहीं जानते? शिवानी चौधरी को? शिवानी चौधरी नहीं। अच्छा, शिवानी कौन? एक शिवानी है इस साइड की, यूपी साइड की। हाँ, शिवानी उनको जानते हैं, हमारे दो फ्रेंड है सोने की। कैसा नेचर है उसका? नहीं, बहुत अच्छे हैं वो भी, हमारे जैसे ही एकदम, वो भी गांव से ही है। तजेरा तिजारा भाई बहुत ही नाइस बंदा है, और उसने जो स्ट्रगल किया है और जो इतने कम टाइम में यहाँ तक पहुँचा है, बहुत स्ट्रगल किया है उनके भी। तो तिजारा भाई के लिए भी सैल्यूट है भाई को। फिर हमारे चैनल पर आना चाहिए उनको, कमेंट करके बताना। बिल्कुल भाई, जो भी तिजारा भाई के का इंटरव्यू देखना चाहते हैं वो कमेंट्स करना, तो भाई से जल्दी से हम कांटेक्ट करेंगे। और शिवानी मैम का भी करेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो लड़की बहुत है जो हालात खराब है, मेहनत की उन्होंने भी, उसका स्ट्रगल जरूर जाना है जो जिसने मेहनत करी। और देख तुम्हारे सामने कभी छत टपकती थी, एक टूटा हुआ फोन था, देखो इसको भी पाना था, बहुत स्ट्रगल किया है, टोंट भी मारा कर दे, इतना स्ट्रगल करके आज मतलब मिलियन फॉलोवर ले बैठे हैं, तो 1% एटीट्यूड नहीं है। कितने लोग बोलते हैं भाई जी एटीट्यूड बहुत आ गया। नहीं, एटीट्यूड के लिए तो अब ऐसे एक सिंगल जो हम लोगों को से मिलता है ना, वो तो उसको पता चलता है कि हम लोगों में एटीट्यूड है या नहीं है। बाकी जो बुराई करने वाले हैं वो तो करेंगे ही। क्या बात। बाकी वो चीज़ें हैं, जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं, उनके व्यवहार को आप नहीं पहचान पाओगे, ना जान पाओगे। क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग चीज़ होती है, आपको वहाँ पर क्या दिखाया जाता है, वहाँ पर एक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ दिखाई जाती है। वहाँ आदमी का रोल एक अलग होता है और जो रियल लाइफ में एक अलग होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैम अपना 1 लाख प्लस वाला चैनल था, वो छोड़ क्यों दिया आपने? वो हैक हो गया था हमारे, तो फिर तभी से तो इच्छा ही नहीं होती थी अभी वहाँ आने के बाद। फिर वापस कैसे आया? वो इन्होंने
मतलब मैंने मेल वगैरह कांटेक्ट किया किया, था मेल YouTube किया यूट्यूब से डायरेक्टली, तो फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद आया। आ गया। और सभी लोगों ने उसी पे काम करो ना। उसी पे, अब क्या है वो टाइम काफ़ी ही दिनों नहीं से मिलता ना, बंद, एक्टिव नहीं था ना, तो वहाँ की जो लोग हैं, जो फैमिली है वो यूट्यूब की, वो एक तरीके से मतलब अब वहाँ व्यूज़ ही नहीं आते, तो वहाँ बंद कर रखा है हम लोगों ने। वहाँ इवन नया पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी ये है कि प्रेगनेंसी टाइम दोनों जगह ब्लॉग देखने को मिलेंगे। ओके, कौन सा महीना चल रहा है? अभी 8वां महीना। मतलब 1 महीना और रह गया खुशी का। बिल्कुल। हाँ। मतलब क्या भगवान की दया से लड़का हो, कितनी मतलब पार्टी दोगे फिर सब सारी पब्लिक को है? हाँ। बुलाते प्रोग्राम कराएंगे भाई जी। हमारे मतलब ये है कि लड़का हो लड़की हो, बस ये लास्ट है तो। अच्छा, हाँ चाहे कुछ भी हो मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, ये पर्सनल लाइफ है। अच्छा देखो, कभी ऐसा टाइम था मतलब कभी किसी को रील वाले को देखा हो, ये ब्रांडेड कपड़े पा रहा है, मैं भी कभी पा रहा हूँ? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल देखे हैं। और आज आप खरीद सको उनको? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन हम खरीदते हम नहीं, नहीं आप खरीदते। ये सिंपल में रहते हो जो है। क्योंकि ब्रांडेड पहनने से कपड़े तो वही पहनेंगी, कभी ये भी कपड़े ही है, वो भी कपड़े ही है, सोच अच्छी होनी। वही तो। बस। अच्छा मैम देखो, आप ब्रांडेड एक शर्ट ही आती है 3 से 4 हजार में, 4 हजार में 4 ड्रेस खरीद लेंगे। देख लो भाई, ये वही घर बसाने वाली होती है लड़कियां। हम नहीं पहनते। ये ऐसी लड़कियां बहुत कम रह रही। अच्छा देखो, आपकी सोच में ना कहीं एक डाउन टू अर्थ लगी, क्योंकि आप एक पूरे बाणा में वीडियो बनाओ हो, सिर तक लत्ता नहीं उतारते, कभी भी उतारते, तो मतलब छोटे कपड़े वाली वीडियो देखते हो, उनके व्यूज बड़े खतरनाक आते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं बनाते? नहीं आप, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ आपको, बताओ आपका क्या कहना? नहीं, हमें अच्छा भी नहीं लगता, और हमें शुरू से इसी ड्रेसअप में बनाया ना, तो ज़्यादा हम सूट वगैरह वेयर कर लेते हैं, जींस टॉप, और ज़्यादा इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहनते। देखो जी, ये तो मेरा हमारी मतलब हमारा गांव का रहन सहन है, तो इस वजह से। हाँ, ये वो पूछना चाह रहा था, क्या पता भाई ऊपर तो बना रहे हो। मैडम का कहना है भाई, मैं मतलब यही जो बाणा है वो अच्छा रहता, दिल का अच्छा होना चाहिए, छोटे कपड़े से कुछ नहीं होता। देखो व्यूज गेन कितने हो जाएंगे कम से कम? और ये होता है ना कि स्टार्टिंग में लोगों ने जिस वेशभूषा से, जिस ड्रेसअप में हम लोगों को पसंद किया है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद में आप, ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा कुछ मिल गया इनको, तो ये कपड़े अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे थे वैसे ही है। बाकी फिर भी नेगेटिव कमेंट्स करने वाले यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, इन कपड़ों में भी। और मैं मतलब जो वो शॉर्ट्स पहनते हैं उनके वीडियोस देखते हैं हम लोग, तो वहाँ इतने लाइक्स होते हैं, इतने व्यूज़ होते हैं, वो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। ऐसे लाइक्स व्यू नहीं चाहिए जिसमें अगर हम लोगों को कुछ इशू क्रिएट हो करना भी चाहिए। किसी छोटे कपड़े पहन गए, हम लोग किसी शहर में नहीं रहते हैं, और हमारी जिंदगी शुरू से हमारा डेली का पहनाव यही है, और हमारी ज़िंदगी हम लोगों को गांव में ही बितानी है, शहरों में नहीं जाना है हमें। अच्छी सोच। तो गांव में रहने के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा, कि लड्डू आपका छोटा, उसके भी लाखों फ्लोर बना दिए। कभी किसी ने बोला इसने तो पढ़ने दो, इसको भी और ले आए ऑनलाइन? अभी उसकी उम्र नहीं हुई ना, उसको जब वो स्टडी करेगी तो देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप खेलिए, सोशल मीडिया पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई अपनी जगह है और सोशल मीडिया अपनी जगह है। तो हमारा जो मेन वो है सोशल मीडिया का नहीं है, उसको स्टडी कराने का है, और उसको एक स्पोर्ट्स मैन बनाएंगे हम, मतलब स्पोर्ट्स में भेजेंगे उसको। अच्छा भाई जी, देखो अपना आपको लक्की बोल रहा था भाई, लक्ष्मी मिल गई। लक्ष्मी के साथ कितनी बार लड़ाई होती है आपकी? देखो, जब हम लोगों की नई शादी हुई थी, तो उस टाइम मैं भी थोड़ा मैच्योर नहीं था, ये भी नहीं थी, हम लोग थोड़ा उम्र में भी कम थे, चीज़ों को समझना वो सारी चीज़ें नहीं थी हमारे प्यार के पास। चक्कर में थे बस। हाँ बिल्कुल वही, तो चीज़ें समझ नहीं पाती थी। मैं इसको नहीं समझ पा रहा था कि देखो, हम लोग जब फ़ोन में बात करते थे तब तो चीज़ें अलग थी, अब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो वो लड़ाई, कहीं आना जाना, तो वो ये लड़कियों क्यों होते हैं मतलब? डेली लड़ाई होती थी हमारे। अब तो नहीं होते? अब तो नहीं होती इतनी। सुनते हो भाई जब कहीं ना कहीं? नहीं, अभी तो शायद हमें करीबन 8-9 महीने हो गए कोई झगड़ा की। आपको शांति मिल जाती झगड़े के बिना? कोशिश तो बहुत कर लेती है, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मतलब आपने ये सुनते ही नहीं है, मेरी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे क्यों, वही सुनते क्यों नहीं आप? फिर अगर मैं सुनूंगा तो फिर मेरे को अच्छा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैं इससे अच्छा बाहर निकल जाता हूँ। देखो वो बड़े समझदार होते हैं ऐसे। पहले तो डेली लड़ते थे हम, पहले हम दोनों एक दूसरे से बराबर, जैसे ये चिल्ला रही तो मैं भी चिल्लाऊंगा, फिर लड़ाई होती थी। आपके मम्मी पापा क्या बोलते थे? मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वही है जो बच्चों वाले काम कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब समझाते हैं।
तो मतलब लड़ाई उस दिन नहीं हुई कदे आपने बोला तो शांत बैठे हुई जनाब? आपने कभी कहा हो? नहीं ऐसे नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मतलब यही चीज ने लेके क्यों लड़कियां रोकती हैं भाई, अभी तक नहीं आया, लेट हो गया बाहर जाने के बाद पति को? इनको टेंशन रहती होगी दिमाग में। ये क्या पता दोस्तों के साथ किधर है ये। या फिर ऐसे तो नहीं रहता कहीं किसी और लड़की के साथ? नहीं ऐसी तो कभी शिकायत नहीं। कभी शक होया आपने? नहीं। आईडी किसके फोन में चलती है? दोनों के में चलती है हमारे। अच्छा, रिप्लाई कौन देता है? दोनों ही देते हैं। आप ही मैनेज करते हो? हाँ, मैनेज मैं ही करता हूँ। ओके, अगर कोई मेल या मैसेज करे मिलने के लिए रिप्लाई मिलेगा? बिल्कुल, हाँ रिप्लाई मिलता है। मतलब डायरेक्ट डीएम करते हो तो भाई आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा भाई जी, सबसे बड़ी यू इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई कब करी थी? मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी थी, आपने कहीं गरीबों में बांट दिए थे थोड़े बहुत अपना मान आदर से? मेरा बर्थडे था एक बार, तो उस टाइम अच्छी इनकम थी हमारी, तो हम लोगों ने जो भी ये स्लम एरियाज थे वहाँ पर बांटे थे, बहुत सारी चीज़ें बांटी थी हम लोगों ने। तो ये वो कोरोना का टाइम था उस टाइम, और कोरोना के टाइम भी हम लोगों ने मतलब ये जो अभी बाद वाली जो सेकंड लेयर आई थी उसके अंदर, उसमें भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी लोगों की। और अभी भी हमारा ये है कि हम बहुत सारे एनजीओ से टच में हैं, तो जो हमारा मंथली ये होता है कि हम लोगों को कितने कपड़े भेजने हैं वहाँ, तो हम लोग भेजते हैं। क्या बात है, ये तो भाई अच्छी सोच। मैं स्पेशली यहाँ से जयपुर जाता हूँ उनके लिए। क्या बात है। हाँ, ये देखो अच्छी सोच वाले इंसान मेरे साथ। और वो वीडियोस आपको मेरी आईडी में देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे? हाँ, आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सको। अच्छा मैम, आपके गाने आए हुए हैं, मतलब काफ़ी छोटा कमरा तो हर कोई फेस कर लिया, 4 दीवारी में अपने बंदे हुए हैं। जब बाहर जाते हो बड़ा कैमरा फेस करना वो सबसे बड़ी बात है। कैसा रहा आपका एक एक्सपीरियंस? मतलब थोड़ा अजीब लगता था फर्स्ट टाइम तो, जब फर्स्ट गाना शूट हुआ था। लेकिन फिर तो कौन सा गाना था? जयपुर की रानी थी पहले वाला? जयपुर की रानी वो पहले था। नहीं, राजस्थान वाला छोरा था। हाँ, राजस्थान तो वाला छोरा था फर्स्ट उसमें मतलब ये फर्स्ट सॉन्ग था, पब्लिक को इतना वेट था, लेकिन उसमें थोड़ी सी फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जो जिसने गाना बनवाया था उससे हुए थे लफड़े, तो फिर हम लोगों ने इतना वो ध्यान नहीं दिया। बाकी सोने की फेस से अच्छा चला था वो गाना, लगभग 1 मिलियन व्यूज आए उस पे। अच्छा, हाँ। क्या बात। अच्छा देखो, कई कमेंट भी करा पे एक रील होना, मैं बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर ले, मतलब अपनी जो शॉप के ऊपर लेकर नीचे कमेंट करा आपकी शॉप कहाँ है, कैसे का, कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? नहीं, अभी तो शॉप तो बिल्कुल ही बंद कर दी है। अच्छा, बंद कर दी? हाँ हाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। देखो आपके कमेंट है भाई, जो आप करो काफ़ी देखा आपका शॉप कहाँ है, क्योंकि वीडियो पर डालती है मैडम, देखी मैंने आपकी वीडियो भाई, कपड़ों को लेकर भी यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है, तो बंद कर दीजिए। मैं हाँ, वो बंद कर दी है, अभी नहीं कर रहे। तो अब नया क्या करना चाह रहा हूँ? नया तो बस यही चल रहा है, एनजीओ का ही करेंगे अभी तो। एनजीओ का? हाँ। तो देखो भाई, अच्छी सोच के साथ एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं और आप भी जुड़ो। और अच्छा, ये आईफोन वाला क्या मैटर है, आईफोन दे रहे हो किसी को? ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें ट्रेंड में तो मतलब है, और कल 2000 लाइक थे और कमेंट थे, सॉरी आज हजारों में 40 हजार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा? नहीं देखो भाई, 40,000 कमेंट सबसे बड़ी मायने रखा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? तो कुछ ही नहीं है, बाकी ये है ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर सोशल मीडिया पे टिके रहना है तो नई नई चीज़ें, नई नई बातों को दिखाना, लोगों को समझाना जी, वो जरूरी होता है। बाकी देखते हैं कौन जीतता है फ़ोन। अच्छा, गिव अवे रखेंगे 24 तारीख को। अगर 24 तारीख को एक भी कमेंट पे अगर लाइक हुए तो फिर तो वो हो जाएगा, पूरा ड्रॉ हो जाएगा मामला। अच्छा भाई, छोटा सा गेम है, एक दूसरे की तरफ इशारा करना, मैं पूछूंगा भाई, जो आपने उस तरफ करना है, आपने या फिर अपने खुद की तरफ। ऐसे सबसे ज़्यादा खाता कौन है? आपका कहा जाता है? खाते नहीं मैं इनके साथ कहीं पे भी जाने का, मतलब कहीं चले जाते हैं ना, जैसे मान लो आपने इनवाइट किया, हम चले गए, जाते ही कुछ भी खाने का लेके आएंगे, जैसे जूस ले आए स्टार्टिंग में, तो ये 2 सिप पियेंगे, उसमें से छोड़ देंगे। फिर मैं देखता हूँ मुझे कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, ऐसे देख के मुझे कोई नहीं देख रहा, भाई ठीक है, शर्म आएगी यार, ऐसे कोई अगर देता है अपने को तो उसको पीना जरूरी है, पीना पड़ रहा है। हाँ, तो फिर उसको मेरे को पीना पड़ता है। फिर वो कोई नाश्ते का सामान लेके आते हैं, 1-2 बाइट ली, फिर छोड़ दे, फिर उसको भी खाओ। खाना डालो, खाने में से भी उनको चीज़ों को छोड़ दें, फिर अच्छा नहीं लगता ना, किसी घर पे जाते हैं तो वो सारी चीज़।
तो मैं अब कभी ना बहुत कम जाता हूँ इनके साथ। मैं नहीं जाता, राव भांजे को भेजता हूँ मैं, लेकिन तुम आप लोग जाओ। देखो ये होते हैं पार्टनर, अपने पार्टनर को मतलब साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब खाने में भी। और ये देखो, अच्छा सबसे ज़्यादा पैसे कौन खर्च करता है? दोनों एक तरह दोनों ये तरह की फैमिली होगी, एक दूसरे बरोबर है, बरोबर है भाई। लड़कियां ज्यादा करते हैं, आप क्यों करते हो? किस चीज पे करते हो आप? ये मतलब करते हैं ना तो बहुत बड़ा करते हैं फिर। अच्छा गाड़ी लेनी सीधी है, बाइक लेनी है? नहीं मतलब शादी कर देते। मैं ऐसी, मेरे को कपड़ों में इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा करने का वो नहीं है। किस चीज़ में करते हो? मेरे को गाड़ी पसंद है तो मैंने गाड़ी ले ली। अब मेरा जैसे वो इतने टाइम का खर्चा हो गया वो एक ही बार क्या हुआ? देखो भाई, गाड़ी सीधी मतलब बड़ा खर्चा देखो करो। गाड़ी एक जरूरी भी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ट्रेवल करते हैं जरूरी है। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग कहीं बस में जाते थे, कुछ लोग गलत कमेंट पास करते हैं। अब अगर एक लेडीज हो, अगर हम लड़के हो तो मैनेज कर लेते हैं कि यार कोई लड़ाई झगड़े भी करे तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन साथ में एक लेडीज हो और कहीं जयपुर भी जाना हो, बस में जाना है, तो वो सारी चीज़ें थी, तो फिर क्या सहन नहीं होती वो चीज़ें। बिल्कुल। ना कभी सुनी ऐसी चीज़ें, ना कभी क्या परिवार ने ऐसे कुछ संस्कार दिए नहीं ना, कभी किसी को छेड़ा ना कुछ ऐसी चीज़ें की, तो वो खुद को सहन भी नहीं होती। बिल्कुल। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने धीरे थोड़े बहुत पैसे किसी से उधार लिए, किसी से करकुरा के गाड़ी ली। अच्छा मैम क्या खरीदती है? ये मेकअप का सामान? नहीं, मेकअप के सामान नहीं खरीदती है। और इसके खुशी में चाहे प्रमोशन के इतने कपड़े आते हैं, मतलब हैवी से हैवी ड्रेस आ जाती है, इतने कपड़े हैं। तो जैसे इनको कई बात होती है, क्या सोने इतने कपड़े, उसको तो पहन लिया मैंने। हम लोग तो घिसे पिटे यही पहनते हैं बार बार धुल के, जब तक इनके रवे ना निकले जब तक पहनते रहा। लड़कियां तो ये लड़कियों के कपड़ों का ही शौक होता है ज्यादा, कुछ भी मेकअप और खाने का मत मेरे दो, को शूज का बहुत ज्यादा शौक है। खाने का नहीं, खाने का ऐसे कैसे बोल रहे? खाने तो बहुत ज्यादा खाते हो, लेकिन कपड़े चाहिए आपको कपड़े चाहिए। हेल्दी शरीर पे क्योंकि एक ड्रेस में 2 या 3-4 बार पहन लेना तो फिर कमेंट्स आने लग जाते हैं, कमेंट्स आने लग जाते हैं, तुम्हारे पास एक ही कपड़े क्या? अब उन चीजों को भी ध्यान में रखो। मेरा एक ही स्वेटर है, तो ये मेरे को क्या बहुत ज्यादा पसंद था। इसमें क्या ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती थी, तो मैं और थे लेकिन उनको नहीं पहनती थी, इसको ही पहनती थी, तो मेरे को इतने कमेंट्स आते थे। और फिर वीडियो बनाती ना, जब चेंज करके बनाती थी मैं। इतना ध्यान रखना पड़ता है। वही। अच्छा सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? ये इल्जाम लग रहे हैं आप। क्यों करते हो आप? उसी बात नहीं मानते तो वो लड़ाई हो जाती है। भाई किस बात पे इरिटेट होते हो मैम की? मैं मतलब ये नहीं, मैं सोनिया आज मैच है मेरा, कहीं जाना है, यही काम है रोज का। जबकि मेरे को गए 1 महीना हो गया होगा, फिर यही काम है रोज का, रोज ही खेलने जाते हो। मैं क्या पिछली बार गया कब था? 1 महीना हो गया मेरे को गए। उसी बात पे। अच्छा फेवरेट चीजें जानेंगे, एक ही सवाल होगा जो आप दोनों का होगा। हाँ। फेवरेट कलर पहले आप। मेरा फेवरेट कलर तो ब्लैक ही, अभी तो ब्लैक पहले चेंज था, पहले पिंक था, ब्लैक हो गया। लड़कियों ज्यादा पिंक ही रहता है। हाँ। आपका भाई जी? मेरा ब्लू। ओके। फेवरेट सिंगर फीमेल में, हरियाणवी फीमेल में, लड़कियों में? वो मेरे को तो नया का करता हरियाणवी वो तो जानती नहीं होगी हरियाणवी। नाम ले फिर मैं? हाँ नाम ले लो। रेणुका पुहार होगी, रुचिका जंगड़ होगी, नोनू राणा होगी। नहीं जानते? अच्छा चलो भाई, सुनते जरूर हो। हाँ सुनते। का दामन सुना था? हाँ। तो वो रेणुका पुहार लड़की छोटी सी। अच्छा आपकी कौन है? वही रेणुका जी। अरे क्या मैंने कह दिया इसलिए? नहीं सीरियसली मैं उनके गाने सुने हैं, बहुत अच्छा गाना है वो, 52 गज का। गाने तो सुनते हैं लेकिन नाम पता नहीं रहता। अभी फिलहाल कौन सा गाना सुना था आपने लास्ट में? अब इतना तो मैं कल्लो गाना सुना था? ये ज्यादा लिगड़ी नरी कल्लो। अच्छा आप हरियाणा सुना? आप कौन से सुनते हो? सुना था मैंने भी। ये कोई से भी नहीं सुनते, जो मैं गाड़ी में चला देता हूँ वही सुनते हैं। मतलब अपनी मस्ती में रहती है। हाँ बस। अच्छा फेवरेट डिश आपकी खाने में? हाँ मतलब मेरी तो ये है, मेरे को शाही पनीर ये ज़्यादा पसंद है। ओके। आपकी? आपको तो कुछ खाते नहीं, हम तो दूसरे को देना पड़ता है। मेरे को तो जो अच्छा लग जाता है ना वो ये। फिर भी नो मिठाई मो या कुछ और? अच्छा मिठाई में बताना था क्या? नहीं मिठाई में वैसे पूछ रहे मैडम का तो आप। अच्छा। हाँ ये खाते नहीं ना, कुछ तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना, कुछ मीठा में, तीखा में, या पापड़ खाते हो? या चाउमीन बर्गर? एक बार हम लोग गए होटल पे, तो वहाँ लिखा हुआ था जिसमें मसाला पापड़,
हाँ आता है मसाला पापड़। हाँ अब सोनिया को मैंने बोला कि क्या खाओगे, कि मसाला पापड़ खाना है। ले आए। ठीक है, अब उन्होंने कट करके प्याज व्याज ऊपर वो करे, मसाला वसाला लगाया, ले आए वो। हाँ वो लाके वहाँ सादा पापड़ का भी ऑप्शन था, नॉर्मल का। इन्होंने जैसे ही पापड़ रखा, प्याज व्याज को एक साइड हटा दिया और उसको ऐसे करके वो पापड़ खा। मैं कहा, क्या खा रहे हो? मसाला पापड़। अरे मसाला तो है ही नहीं इसमें। मसाला तो उतार दिया। हाँ। अच्छा मेल में सिंगर कौन आपका फेवरेट? हरियाणवी? हाँ हरियाणवी कौन सा है? मैं मतलब उनके नाम नहीं जानता, मैं नाम तो गाना बता दो कोई, मैं बता दूँ। गाने तो बहुत सारे हैं। कोई एक माइंड वो सुना था, एक लाइन बता दो। आप बताओ तब तक, सोच रहे हैं। ये मैडम जी तो सुनते नहीं है। गुलजार साने वाला, सुमित गोस्वामी, अमित सैनी रोहतगिया। अमित सैनी रोहतगिया, वाह, ये उसके मेरे को निशाने वाले गाना बहुत अच्छा लगा था उनका। कौन सा? निशाने सॉन्ग है ना उनका। अच्छा निशाने, हाँ सैनी। हाँ। अच्छा, पता। जब आया ही था वो। ले भाई इतने मिलियन फ्लोर वाले भाई, मतलब अमित सैनी रोहतगिया के फैन हैं। तो अच्छा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रमोट ही कर रहे हैं, एक अच्छा लगा, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तो हर कोई किसी को करता नहीं है। अच्छा कभी ऐसा कोई बंदा आया है, किसी का फ़ोन आया इन्फ्लुएंसर का, भाई आईडी थोड़ी करो ना प्रमोशन सॉरी। अभी जितने भी नए गाने आते हैं लगभग सभी के मैसेज आते हैं। नहीं जैसे मेरी आईडी है, हाँ। तो मेरी डाउन चल रही है भाई, थोड़ा कोलैब करो या फिर कुछ करो भाई मेरी आईडी को लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आते हैं। करते हो सपोर्ट मेरा? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी वजह से कोई निकलता है तो सही है। क्या बात, देखो भाई ऐसे सपोर्टेड इन्फ्लुएंसर हो, इंसान हो, तो मतलब एक दूसरे ने लेकर चल रहा है, खुद के बारे में ना सोचें, तो ऐसे से इंडस्ट्री ग्रो होती है। बिल्कुल, देखो एक ये होता है ना कि हाथ से हाथ धुलता है। अगर आप एक दूसरे का सहयोग करोगे तो आपका ही बुरे वक्त में वो आपका साथ देंगे, अच्छा क्योंकि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। अच्छा वो कौन सा दिन था डिमोटिवेट हो गया आप? वो दिन था जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, और पापा को गांव में जब लोगों ने बताई सारी चीज़ें कि तुम्हारे बहू बेटे ऐसे कर रहे थे, पापा ने हम लोगों को डांटा। अच्छा स्टार्टिंग में मेरे को गालियाँ भी पड़ी। तो वो दिन था। और एक बार हमारा फ़ोन का इशू था, तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो थे कि कभी हम लोगों के पास ऐसा फ़ोन आएगा ही नहीं। अच्छा हाँ, माइंड में था। माइंड पे थी चीज़ें कि यार कब ऐसे वीडियोस बना पाएंगे, क्योंकि एक स्लो मोशन का ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम। तो वो आईफोन में ही पॉसिबल था वो। हाँ वो अपने वाले फिर पट जाए। हाँ। अच्छा आप कब खुश थे मैम? उस दिन बड़ी खुश थी। सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी, कौन सी दिन हुई थी? जब आप मिले थे ऐसे बोलो। या फिर फॉलोवर गेन होने से? अच्छा मैडम जी आपने पढ़ाई कितनी करी? मेरा फर्स्ट ईयर तक है। फर्स्ट ईयर से? आप इतने नर्वस क्यों होते हो? इसको ना शर्म आती है कहीं। मैं नहीं स्टेज पे तो बोलते हो शायद। हाँ स्टेज पे बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं बोल पाते। नहीं अभी। अच्छा फिर इतने मिलियन फॉलोवर वाले आप एक बंदे हो, इंसान हो, लगा है आप कुछ तभी तो मैं इनके साथ कहीं जाने से बचता हूँ मैं, क्योंकि हर जगह मैं ही बोलता हूँ। अच्छा मजबूरी होगी, खाना भी वही बोलना भी आप पे। तो वो तभी मैं कहीं नहीं जाता। ये तो फिर वो बात होगी। मैं रात को हम लोग चीफ गेस्ट में गए थे, सोनिया को था, तो जैसे ही ये वहाँ बैठी मैं निकल गया वहाँ से उठ के। फंस गई। मैं अब ये जाने इनका काम जाने। आपने फिर क्या रहा फिर आपका? नहीं, फोन नहीं करे आपने? जल्दी आओ। फोन भी ले गया। फोन ले फिर क्या रहा आपका? लेकिन वहाँ पे बोलने वाले का नहीं था कुछ भी, ऐसे बच गए। नॉर्मल हाँ। आपने बोला नहीं और भाग ले, मैं तो बोलने वाला सिस्टम था ही नहीं आज। अच्छा भाई आपके साथ वो तो नहीं होगा फिर मतलब? एक बार अभी उससे पहले गई थी मैं, जब भी ये नहीं गए थे, मैं नहीं गया। तो फिर बोलने के लिए खड़ा कर दिया था मेरे को। फिर आप बोल ले? बोल लिया फिर। मतलब कितना बोल लिया? ज्यादा तो नहीं, वही 2 शब्द बोले। बस या ट्राई करा करो मिरर के आगे। नहीं करते फेस। फिर भाई ये लोग सोचते हैं भाई तो शादी करके फंस गया है, उनका शादी करके फंस गया यार। नहीं बोलना ही पड़ा, खाना ही पड़ा अपने। नहीं वो चीज़ें है, देखो समझना जरूरी है। अगर मेरी वजह से इनको कहीं अगर इनकी बेइज्जती हो या कुछ ऐसा काम हो जिसमें लोग इनको नीचा समझे, तो मैं वो चीज़ नहीं होने दे सकता। मैं जब तक हूँ जब तक तो नहीं। क्या बात, देखो भाई अच्छी सोच, अच्छे पार्ट। अच्छा मैम लव मैरिज में तलाक हो जाए हैं? हाँ। तलाक मतलब कोर्टों में चल रहे रिश्ते, मतलब वो उसको गाली दे रहा है, उसको
कुछ टाइम तो मतलब सब तारे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, फिर वो मतलब कलम तड़वावे उसकी जज आ गई, तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे? तो एक दूसरे को समझना चाहिए। अभी हमारे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी वो, लेकिन फिर धीरे 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 सब सही हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे ने समझना जरूरी है। बिल्कुल, वो कि होता नहीं कि यार ये अपनी किस चीज़ में खुश है, किस चीज़ में ये परेशानी में होते हैं, वो सारी चीज़ें कि यार धीरे धीरे मेरे को वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जिससे ये परेशान होते हैं जी, या इनको कोई अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें, कि अगर हाँ उनको छोड़ सकते हो अगर वो बुरी है रियल में ही। तो अगर अब मान लो कल को कोई है जिससे लव मैरिज की है, वो कल को बोल दे खाना खाना छोड़ दो, वो कोई बुरी आदत नहीं है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो जो आदत बुरी है उसको छोड़ो। अच्छा मैम, पहले स्टार्टिंग में बोला दीपक ने भाई तारे तोड़ दूं, ये तोड़ दूं, फिर बाद में लड़ाई नहीं होती तुम्हारी, तो आपने बोला पहले तो बड़े तारे तोड़ रहे थे आप? होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी पहले हमारे। फिर आपने टोंट मारे तारे कहाँ गए आपके? बोला नहीं आपने? उनके पहले इतनी मेजोरिटी भी नहीं थी, हमारी भी इनकी भी नहीं थी, तो धीरे धीरे फिर समझने लग गए एक दूसरे को। एक दूसरे टाइम देना पड़े अपने, जब तक पहले तो बस वो एक प्यार का जुनून के हिसाब से बात कर रहे थे, बस अब समझे अब एक दूसरे को, या बच्चे होने के बाद समझता है बंदा? नहीं समझ जाता है जब चीज़ें होती है ना कि यार अपने को लगने लग जाता है यार हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहना है, और किन चीज़ों को लेकर अगर अपन आगे चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, किसको छोड़ेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। अच्छा मैम, आने वाले 3 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे अपना? बस इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी लाइन में? हाँ। टारगेट क्या है आपका? ऐसे टारगेट तो नहीं है कुछ भी, बस 5 मिलियन 60 मिलियन कुछ तो इसी लाइन में तो जाना। देखो लोगों के दिलों में जगह बनाना ही मेन टारगेट है। फॉलोवर्स का कोई टारगेट नहीं होता है, क्योंकि ये सब यही है कि हम कहीं भी जाए तो सब जानने में। ऐसे होता है कभी गए गाड़ी के चुकुरते खड़े हो गए और वो आते हैं भाई? हर जगह होता है जब भी कहीं भी ऐसा कोई यूनिक फैन वो आज तक याद, उस बंदे ने बड़ा ये चीज करी थी, आज भी याद है? याद है? अभी थोड़े दिन पहले आया था एक, मतलब लड़का ही था, तो वो आके हमारे पैर वैर छू के रोने लग गया, मतलब हमें बहुत वो लगा। फिर मतलब उसको समझाया मैंने कि ऐसे नहीं करते। और एक भाई था वो 38 किलोमीटर पैदल आया था हमारे यहाँ। इतना प्यार है? हाँ भाई देख लो, वो मतलब 38 किलोमीटर चल कर फिर तुम्हारे घर पे पहुंचा, फिर आपने किसी इज्जत दी? बिल्कुल आराम से रखा, एक रात यहीं रुकी। हाँ नहीं मतलब रोका उसको रात को, और खाना वाना खिलाया बढ़िया, सुबह वीडियोस बनाए उसके फिर उसके बाद आराम से सुबह उसको बस में हमें भी थोड़ा ऐसा फील होता है ना कि यार लोग इतनी इज्जत देते हैं हमें। अच्छा आपने कितनी पढ़ाई करा भाई? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीए। अच्छा, स्कूल टाइम में हर किसी ना किसी का क्रश होता है, आपका कोई क्रश था? नहीं, मेरा स्कूल टाइम में कोई। मैडम बैठी ना, अब तो पास में बताएंगे भी नहीं। इनका तो बस क्रिकेट का ही था शुरू से। मेरा वही क्रश है स्टार्टिंग से। मैंने क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी पसंद है? मेरे को अगर जब तक ये सहवाग था, मैं सहवाग की वजह से, वीरेंद्र सहवाग जी, हाँ उन्हीं की वजह से क्रिकेट खेलना देखा है हम लोगों ने, मतलब सीखा भी और देखा भी है। बाकी जो अभी की जनरेशन है उसमें कोहली जैसा प्लेयर नहीं है, तो वो सभी का फेवरेट है। हाँ आज के टाइम में वही फेवरेट हो रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहोगे जाते, एक वो सवाल है, मतलब कमेंट नेगेटिव आते हैं कई बार, हाँ आपका दिल टूटता है या फिर रिप्लाई देकर झगड़ा करते हो? देखो मतलब हम लोग जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, मैं ना सीधा एक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ पहले, मेरे को लगा कि अपने के आसपास का है, हाँ। तो मैं उसको जरूर जवाब देता हूँ। दूर का हो तो फिर मैं जवाब नहीं देता उसको, क्योंकि आपको ये आसपास वाला देता है। हाँ अगर नहीं, अगर आसपास का हो तो मैं जरूर जवाब देता हूँ उसको, क्योंकि मैं उससे पर्सनली बात भी कर सकता हूँ, उसको समझा भी सकता हूँ। लेकिन दूर के लोगों को वो नहीं है तो मैं नहीं देता उनको जवाब। प्रोफाइल देखते हो? प्रोफाइल देख के भाई हाँ मेरे को पता है कि यहीं का है। अभी बीच में एक इशू क्रिएट हुआ था, एक गंदी गालियाँ दे रहा था, वो था एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। हाँ, ये पास से हमारे 20 किलोमीटर से, मतलब उसका ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकते, लेकिन अब मैं मतलब फील्ड में था 30-35 साल। नहीं 28 साल की उम्र थी। किस रीजन से दिया पता लगाया? नहीं सुनो, मैं मतलब मैंने देख ली प्रोफाइल उसकी। अब मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरा क्या फ्रेंड सर्किल अच्छा है, आसपास के एरिया में सब जगह, मेरे को लगभग हर गांव में जानता है। सोनिया नहीं आई थी उससे पहले भी जानता था मैं। तो मैंने उसकी प्रोफाइल से फ़ोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने एक ग्रुप में डाला
इसको कोई जानता है? 1 मिनट। तो हाथों हाथ लड़कों के मैसेज आ गए, हाँ भाई जानते हैं। इसके नंबर दो, नंबर लिए। अब मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे जो उसने कमेंट्स कर रखे थे। हाँ। तो मैंने उसको कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया। मैंने तहसीलदार साहब के वहाँ थाने में मैंने पहले फ़ोन किया, थाने में तहसीलदार साहब को फ़ोन कर दिया मैंने। हाँ। उन्होंने एसडीएम साहब को बोल दिया। हाँ। अगर हम लोग चाहते तो उसको, उसकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना वो जा सकती थी। हाँ, क्योंकि उसने ऐसे भद्दे कमेंट कर रखे थे। फिर उसको समझाया, उसकी पत्नी रोने लग गई। फिर मजबूरी हो गई। हाँ, फिर मैंने वो बोले कि मेरे को गालियाँ निकालो। मैं कह दीदी गालियाँ निकालना, यही बोला कि हम खुद ही परेशान हैं। हाँ उसी से। हाँ। फिर उससे क्या, उसका क्या जवाब था जो बंदा दे रहा था? उसने सॉरी वॉरी मांग ली कि भाई मेरे जो आप बोलोगे वो सजा मैं कर लूंगा। पहले तो ऐसे झूठ बोल रहा था कि किसी और ने किया। मैं कह जिसने किए उसको ही ला दूं। मेरे फोन से किसी और ने कर दी। अच्छा, ऐसे कुछ बोला है। हाँ। तो भाई देखो, आप भी कमेंट मत करो, आपको मुँह मारने वाला केस हो तो ये है। हाँ, बहुत अभी तो एक्शन ले सकते हैं आराम से इजीली। और ये लोग सोचते हैं जो फर्जी अकाउंट बना के कमेंट करते हैं, इनकी पूरी बायोडाटा निकलता है। और नंबर आ जाए, जिस नंबर आ जाते हैं, नंबर से जीमेल से कहाँ लॉगिन हुई कर है। देते हैं इतना। लेकिन ये है कि अपनी वजह से किसी का, देखो जिसमें बुद्धि नहीं होती, जो अपने परिवार की नहीं सोचता, वही ऐसे कमेंट्स करता है, क्योंकि उनको आगे पीछे का सोच नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपसे भी मिलकर। तो क्या कहना चाहोगे स्ट्रगल लाइफ चैनल के बारे में? तो यही है कि आप सभी लोग सपोर्ट करें भैया को। इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं, 500-600 किलोमीटर। वो भी आप सभी लोगों के कमेंट्स थे कि इनका इंटरव्यू लो, तो आप सभी का प्यार इनको इतनी दूर लेके आया है। तो आप सभी इनको इतना प्यार दो कि ये इतना आगे जाए, कि सभी लोग मतलब इस पे ये करें, प्राउड करें इन पे, सब पे, कि यार हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, हम लोगों ने स्टार्टिंग से इनको देखा है। एक ऐसे मजबूत सदस्य की तरह रहो इनके साथ। आप क्या कहना चाहोगे? तो भैया को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करो, जैसे हम लोगों को कर रहे हो वैसे ही। बिल्कुल। तो मतलब कैश का थोड़ी दुखी हो रही प्रेगनेंसी में। हाँ। तो इतना टाइम दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका। और जल्दी खुशी आओगी, दोबारा फिर पार्टी ले बुलाएंगे आप सबको। आना भी पड़ेगा जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बिल्कुल। तो थैंक यू। तो आपने वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके बताना। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, जब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।